नमस्ते, मैं विकास। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो पेपर फिजिकल मोड पे भी लेना चाह रहे हैं। यानी कि अब वो बच्चे जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था ओपन बुक के फॉर्म में, जो अब ये ऑनलाइन फॉर्म में जो एग्ज़ाम हो रहे थे सबमिट करने वाले, उस फॉर्म में नहीं दे पाए थे किसी वजह से, अब उनका फिजिकल मोड में भी पेपर होने जा रहा है। डेट रिकॉर्ड कर लीजिए, 14 सितंबर से आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। आई रिपीट, 14 सितंबर से आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। 14 सितंबर 2020 से आपका फिजिकल मोड ऑफ एग्जामिनेशन होने जा रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे एक बात आपको अच्छे से क्लियर कर दूं, जो आपका एग्जामिनेशन है वो फिजिकल मोड में होगा जिन बच्चों का अभी नहीं हो पाया था। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि असाइनमेंट बेस वालों पे एप्लीकेबल है। बिल्कुल नहीं, असाइनमेंट वालों बेस पे एप्लीकेबल नहीं है। जिन बच्चों का ओपन बुक से एग्ज़ाम था, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे फाइनल ईयर से रिलेटेड हो, या आप नहीं दे पाए तो उनके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मैंने पेपर दे दिया ओपन बुक से और मान लेते रिजल्ट भी आ गया, जल्दी आ गया। 31 अगस्त जो है लास्ट डेट है एग्ज़ाम होने की, फिनिश होने की ओपन बुक की। अगर उसके बाद 4-5 दिन में रिजल्ट आ जाता है और फिर बच्चे कहते हैं कि मैं यहाँ पे क्लियर जो बच्चा नहीं कर पाया, क्या वो 14 सितंबर से दे पाएगा? तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, वैसे क्लैरिटी आनी बाकी है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो फिजिकल मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो उन बच्चों के लिए रखा गया जो बच्चे ओपन बुक में अपीयर नहीं हो पाए थे। तो फिजिकल मोड ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। फिजिकल मोड ऑफ एग्जामिनेशन का यहाँ पे मतलब है कि आप पेपर दे रहे हो, आपने पेपर दिया ओपन बुक से और आपका पेपर सबमिट नहीं हो पाया, या फिर आप पेपर देना चाह रहे थे नहीं दे पाए, या फिर आपको पता नहीं था आपके एग्ज़ाम में लेकिन आप नहीं दे पाए। तो ये ऐसे कुछ विन विन सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप पेपर नहीं दे पाए थे और आपका पेपर होना चाहिए था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से जाके सेंटर पे जाके आपको पेपर देना पड़ेगा। यानी कि कोविड से पहले की जो लाइफ थी, उस लाइफ में जो आप पेपर देते थे, सेंटर बुलाया जाता था, बाकायदा रोल नंबर वगैरह पूछा जाता था, वैसे जो आपके एग्ज़ाम होते थे वैसे ही आपको एग्ज़ाम अब देने पड़ेंगे। ठीक है, और मैं आपको नोटिफिकेशन भी एक बार दिखा देता हूँ। वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आनी बाकी, लेकिन एक आर्टिकल जो है न्यूज़पेपर्स में छपे हैं, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। एक बार आपको अच्छे से देख लेना, और आपको वैसे भी मिल गया होगा, वैसे भी ये न्यूज़ आपको पास ऑन हो चुकी होगी, नहीं होगी तो आप समझ लेना। ठीक है, और ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, क्या आप इस न्यूज़ के फेवर में हो या नहीं हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ पे रिप्लाई कर सकते हो और अपने अपने सुझाव मुझे दे सकते हो कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। डिस्कशन का पॉइंट है, और हाई कोर्ट ने जो कहना था कह चुका है। और आगे मैं और इस पर और क्लैरिटी आएगी तो मैं और वीडियो आपको लेके आके समझाता रहूँगा। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँ, और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम अच्छे गए हैं, बहुत सारे कह रहे हैं उनके सबमिट नहीं हो पाए। तो इसके लिए मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के आगे स्टेक रखने हैं। अपनी ईमेल्स वगैरह भेजते रहो टाइम पे, 2 जगह आप सबमिट करो पेपर, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और आपको भी वहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ प्रेस द बेल आइकन भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके रिमेनिंग एग्जाम्स के लिए। जय हिंद।